Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start an exciting story. Let's begin. माँ बाप की इज्जत खिदमत एक सबक आमोज वाक़या। सऊदी अरब के शहर कसीम की शरई अदालत ने अपनी तारीख में ऐसा अजीबो गरीब मुकदमा देखा जो कि कसीम बल्कि पूरी ममलिकत सऊदी अरब में ना ही पहले कभी देखा या सुना गया था। हम आए दिन ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात, क़त्ए रहमी और इनात की भेंट चढ़ने वाले अफसोसनाक वाक़यात और दिलों को लर्ज़ा देने वाक़यात की तफासील तो पढ़ते, सुनते और देखते ही रहते हैं, मगर सिला रहमी की बुनियाद पर बनने वाले इस मुकद्दमा की तफासील सुनिए और इस वाक़या को कसौटी बनाकर अपने आप को या अपने गिरदो नवाह में वक़ूअ पज़ीर हालात व वाक़यात को परखिए। इस शख्स का नाम हैज़ान अल-फहदी अल-हरबी है। ये ब्रेडा से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ एक गाँव असिया का रहने वाला है। कसीम की शरई अदालत में फैसला जैसे ही उसके खिलाफ गया तो उसने खुद तो रो रो कर अपनी दाढ़ी को आंसुओं से तरबतर किया ही, मगर उसको देखने वाले लोग भी रो पड़े। आखिर किस बात पर ये ज़ारो पतार रोना और गश पड़ जाना? औलाद की बेरखी? ख़ानदानी ज़मीन से बेदखली किया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर किस बात का रोना? ये किस्सा तसव्वुराती नहीं बल्कि सच्चा और हकीकत पर मबनी है, जिसकी तफासील सऊदी अरब के एक बड़ा अखबार अल रियाद के सरवरक पर छपे ममलिकत की कई बड़ी मसाजिद के मनाबिर से आइमा कराम ने अपने खिताबात में इस वाक़े का जिक्र किया। सैकड़ों अरबी वेबसाइट्स और फोरम्स पर लोगों की आंखें खोलने वाले इस वाक़या की तलखीस आपके लिए हाजिर है। हैज़ान अपनी माँ की बड़ा बेटा है। अकेला होने की वजह से सारा वक्त अपनी माँ की खिदमत और निगहदाश्त पर सर्फ करता था। हैज़ान की माँ एक बूढ़ी और लाचार औरत, जिसकी कुल मलकियत पीतल की एक अंगूठी, जिसे बेचा जाए तो कोई 100 रुपये भी देने पर ना आमादा हो। सब कुछ ठीक जा रहा था कि एक दिन दूसरे शहर से हैज़ान के छोटे भाई ने आकर मुतालबा कर डाला कि मैं माँ को साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो शहर में मेरे ख़ानदान के साथ रह सके। हैज़ान को अपने छोटे भाई का इस तरह आकर माँ को शहर ले जाने का इरादा बिल्कुल पसंद ना आया। उसने अपने भाई को सख्ती से मना किया कि वो ऐसा नहीं करने देगा। अभी भी उसके अंदर इतनी हिम्मत, सकत और इस्तिताअत है कि वो माँ की मुकम्मल देखभाल और खिदमत कर सकता है। दोनों भाइयों के दरमियान तो तकार ज्यादा बढ़ी तो उन्होंने मामला अदालत में ले जाने का फैसला किया गया, मगर मामला अदालत में जाकर भी ज्यों का त्यों ही रहा। दोनों भाई अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं होते थे और अदालत पेशियों पर पेशियां देती रही ताकि वो दोनों किस हतमी नतीजे पर पहुंच सके, मगर ये सब कुछ बेसूद रहा। मुकदमे की तवालत से तंग आकर काजी ने आइंदा पेशी पर दोनों को अपनी माँ को साथ लेकर आने के लिए कहा ताकि वो उनकी माँ से ही राय ले सके कि वो किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करेगी। अगली पेशी पर ये दोनों भाई अपनी माँ को साथ लेकर आए। उनकी माँ क्या थी, महज हड्डियों का एक ढांचा। बढ़िया का वज़न 20 किलो भी नहीं बनता था। काजी ने बढ़िया से पूछा कि क्या वो जानती है कि उसके दोनों बेटों के दरमियान उसकी खिदमत और निगाहदाश्त के लिए तनाज़ा चल रहा है। दोनों चाहते हैं कि वो उसे अपने पास रखें। ऐसी सूरत हाल में वो किसके पास जाकर रहना ज़्यादा पसंद करेगी? बढ़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मगर मेरे लिए किसी एक के साथ जाकर रहने का फैसला करना बहुत मुश्किल है। अगर हैज़ान मेरी एक आँख की मानिंद है तो उसका छोटा भाई मेरी दूसरी आँख है। काजी साहब ने मामले को ख़त्म करने की खातिर हैज़ान के छोटे भाई की मादी और माली हालत को नज़र में रखते हुए मुकदमे का फैसला उसके हक में कर दिया। जी हाँ, तो ये वजह थी हैज़ान के इस तरह ढाढ़े मार मार कर रोने की। कितने कीमती थे हैज़ान के ये आंसू, हसरत के आंसू, कि वो अपनी माँ की खिदमत करने पर कादिर क्यों नहीं माना गया। इतना उम्र रसीदा होने के बावजूद भी माँ की खिदमत करने को सआदत हासिल करने के लिए ये जद्दोजहद। शायद बात हैज़ान की नहीं, बात तो उन वालदैन की है जिन्होंने हैज़ान जैसे लोगों की तरबियत की और उन्हें बरल वालदैन की अहमियत और अज़मत का दर्स दिया।